भी बीमारी को हमें 5 तरह से याद रखना है, ठीक है। तो 73 रोग बताए, 70 से डिवाइड किया गया है, ठीक है। ठीक है, मतलब इसी 76 को, जो ये 76 है, इसी को कई तरीके से डिवाइड किया गया है, क्या दोषानुसार। कितने पित्तज, कितने कफज है, कितने सन्निपातज है, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा क्या किया गया है, स्थान के अनुसार। जो हमारी आंखें हैं, ठीक है, ये बीमारी जो यही 76, ठीक है, किस एरिया में हुआ है, वाले में हुआ है कि सब है, ठीक है। तो दूसरा क्या हो गया, स्थान के अनुसार, ठीक। तीसरा क्या है, यहाँ पे एक चीज क्या है, ठीक। लास्ट में ये संख्या देखोगे तो सेम ही रहेगी सबके लिए ना। देखो, मत कोई भी बीमारी मान लो उठा लिया, तो उसको हमें दोष के हिसाब से है, वो हुआ अनुसार, मतलब किस एरिया में हुआ है। तीसरा हमें क्या याद करना है उसके बारे में, कि वो साध्य है कि यहाँ पे है। 3 हो गया। अब देखो चौथा करते हैं। चौथा जो डिवीजन होता है, चिकित्सा की दृष्टि से, कि इसमें क्या चिकित्सा करेंगे इसी 76 को, ठीक है। सब रोगों के लिए अलग अलग चिकित्सा होगी। तो है क्या, चिकित्सा के दृष्टि से चिकित्सा क्या कर, क्या उस बीमारी में लक्षण क्या है, ये सबसे लास्ट में है। समझ में आया, यही जो 5 चीज है। कोई भी बीमारी एक रख लो, ठीक है, नाम ले लेते हैं, कोई भी नाम ले लेते हैं। जैसे तुम लोग मान लो पक्षमकोप बीमारी है, ठीक है, ठीक। जैसे तुमसे पूछ लिया गया कि पक्षमकोप के बारे में तुम्हें, ये जो 76 है, तो यही 76 के लिए ये पांचों चीजें तुम्हें, लेकिन जैसे मैं बताऊंगा वैसे याद करोगे तो सब याद हो जाएगा। तो मान लो कोई पक्षमोकोप बीमारी को उठा के तुम्हें दे दिया, तो तुमसे पूछेगा कि इसमें धान है, किस दोष के कारण हुआ है, पहला क्वेश्चन था। ये आंख के किस हिस्से में हुआ है, उसको बताओगे। तीसरा क्या बताओगे, ये असाध्य है, ठीक। चौथा, इसकी चिकित्सा क्या है, ठीक। और पांचवा इसके बारे में क्या बताओगे कि इसका ये पक्षकोप है, उसका कुछ लक्षण होगा, ठीक है। अभी तुम्हें मैं प्रोफार्मा बता रहा हूँ, मतलब बेसिक बता रहा हूँ कि हम लोग पढ़ेंगे क्या, ठीक। तो जो आज की क्लास करेगा, मान लो रिकॉर्डिंग से भी नहीं करेगा, तो याद नहीं कर पाएगा, ठीक। तो अभी भी कितने लोग हुए हैं, केवल 6 लोग हुए, 3 4 5 6, ठीक। चलो हम क्या कर सकते हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग आते हैं दोष के अनुसार। देखो ये पहला जो चार्ट बना हुआ है, दोष के हिसाब से लिखा हुआ है, ठीक। हमको तो याद है कि अब हमें पित्तज कौन है, पित्तज कौन है, कफज कौन है, ठीक है, कौन है नहीं, अभी हम लोग कौन है ये बाद में याद करेंगे, अभी याद करेंगे कितने हैं, ठीक है। तो एक लाइन से तुम्हें लिखना है वात पित्त कफ रक्त, और लास्ट में क्या है, वाह है। तो इसी 76 को हम लोग कैसे याद करेंगे, ऐसे याद करोगे, 10 10 13 16 2, ठीक है। तुमसे एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाए
तुमसे पूछा जाए कि कितने नेत्र रोग होते हैं, तुम बता दोगे 76। अगर तुमसे पूछा जाए कि वात दोष के कारण कितने होते हैं, तो तुरंत तुम्हें याद होना चाहिए, अच्छा के आर यस मैंने याद किया था, तो 10 10 13 16 25, तो वातज वाले कितने हो गए, 10 हो गए। तो तुरंत खट से ये ठीक है। अब तुमसे पूछा जाए इसी में, अब देखो और कठिन बना दिया जाए, तो पूरा बता 10 होते हैं, वातज 10 में से साध्य कितने हैं, याप्य कितने हैं और असाध्य कितने हैं, ठीक है। मतलब टोटल संख्या हो गई, ठीक है। अब इन 76 में क्या है, 52 जो है साध्य है। ये तो मोटा मोटा ये सभी पे कॉमन अप्लाई होगा, ठीक है, हर किसी भी स्थान की बात की जाए। अभी हमने याद किया वातज वाले 10 होते हैं, इन वातज में कितने साध्य हैं, कितने याप्य है, कितने असाध्य हैं। तो देखो क्या है, साध्य 5 है, वातज 1 है, और ये साध्य 5 है, याप्य 1 है। तो ऐसे ना याद करके हम पहले याद करते हैं असाध्य 121 442 याद कर लो, देखो यहाँ लिखा भी गया है, ठीक है, 421 442। अच्छा, अब हम लोग प्लेन पेज पर अगर आ जाए, देखना चाहो यहाँ पे देख लो। अभी तुमने याद किया कि 76 पूरी बीमारी हम लोगों ने याद किया, 10 10 13 16 25 2। और ये कैसे था, वात पित्त कफ रक्त सन्निपात और वाय, यही याद किया ना। ये क्या है, ये टोटल है। अब हमें याद करना है कि इसमें से साध्य कितने हैं, असाध्य कितने हैं, याप्य कितने। तो हम सबसे पहले असाध्य याद, इन दोष में असाध्य कितने हैं, तो 421 442 याद करना है, 421 442 याद करना है। मतलब इन 10 में से 4 क्या है, असाध्य हैं। इन 10 वातज में से 4 वातज असाध्य हैं, 10 पित्तज में से 2 पित्तज असाध्य हैं, तो 421। अब याद करेंगे हम लोग याप्य को, ठीक है, उल्टा चलना है याद करने के लिए। तो याप्य में देखो सभी की संख्या क्या है, 1 है, वातज भी 1 है, पित्तज को केवल छोड़ दो, पित्तज और सन्निपातज 2 है, बाकी सब 1 1 है, ठीक है। बस यही याद कर लो। कौन सा, वातज वाला 1 था, केवल पित्तज वाला 2 है और सन्निपातज वाला 2 है, बाकी सब में 1 1 भर देना है, 1 1, ठीक है। और वाहे में कुछ नहीं है, ठीक है, तो 2 2 4 3 7 हो गई ये, ठीक। अब देखो तुम्हें पता चल गया कि टोटल कितना है, वातज 10 होता है, जिसमें से 4 असाध्य है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये तुमने याद कर लिया 401। अभी मैं लास्ट में याद कराऊंगा, जब पूरी बीमारी पढ़ाऊंगा अलग अलग, तो ये तुम्हें नाम याद करने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप याद हो जाएगा। जैसे मैं स्टेप वाइज तुम्हें याद करा रहा हूँ, वैसे ही तुम्हें याद करना है, ठीक है। पहले तुम्हें पता होगा 76 पूरी बीमारी है, वातज पित्तज कफज कितने हो गए, 10 10 13 16 25 2 हो गया। असाध्य कितने हैं, 421 442। यहाँ पे कितने हैं, पित्तज और सन्निपातज 2 2 है, बाकी सभी 1, ठीक है। अब हमें साध्य कैसे निकालोगे, तो 4 1 5 हो गया, 10 में से 5 गया तो 5 वातज साध्य है, 2 2 4 तो ये 6 हो गया। उसी तरह से 1 1 2, 13 में से 2 हटाओगे तो 11 कफज हो गए, साध्य होते हैं, रक्तज वाले 11 होते हैं, इसी तरह से घटा के ये निकल जाएगा। अभी हमने केवल जनरल चीजें पढ़ी, पहला हो गया, हमें 2 तैयार कर लिया, किसी को कोई पूछ सकते हो, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं उसके आगे। हाँ, तुम्हारे यहाँ कोई एग्जाम उग्जाम चल रहा है क्या, सब गायब है। अब देखो, स्थान के अनुसार तुम्हें स्थान मैंने बताया था कि आंखों में कौन कौन सा, ये बीमारी संधि में
वाले पार्ट में है कि काले वाले में है कि दृष्टि वाले में है, ठीक है, सर्वगत है। तो इनकी कॉलम में इस क्रम को याद करने के लिए हम लोग एक कोड याद, समझ लो कि बहुत सी जगह पे अप्लाई होगा, तो इसको याद कर लो एकदम से। अभी जो मैं पढ़ाऊंगा आंख वाला, तो इसी को आधार बना के पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे याद करो, संवात में शुक्ला काली दृष्टि वाला सांप बाहर से ले आया, तो क्या हो जाएगा, संधि से क्या हो जाएगा, वात से वर्तमगत, शुक्ला से शुक्लगत, काली से कृष्णगत, दृष्टि से दृष्टिगत, साप से सर्वगत, बाहर से मतलब बाह्यगत, ठीक है। और इसी क्रम में याद करना है तुम्हें, पढ़ेंगे इसी पे पढ़ेंगे। तो संधि बात में शुक्ला काली दृष्टि वाला सब बाहर से ले आया, तो संधि से क्या हो जाएगा, संधिगत। तो हमें अब इसकी संख्या याद करना है, तो 921 11 412, 921 मतलब संधिगत बीमारियां कितनी होती है टोटल, 9 होती हैं। वात वर्तमगत कितनी होती है, 21 होती है। शुक्लगत 11, कृष्णगत 4 और 17 2, 921 11 412 17 2, ऐसे याद कर लो। अब इसमें से असाध्य कितनी है, अब तभी हमें पता चल जाएगा कि संधिगत में, अभी हमने दोष वाला अलग पढ़ा है, तो वही 76, लेकिन उसको हम लोग कई तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक। अब संधिगत जो 9 है, इसमें से 9 में से साध्य कितनी है, असाध्य, तो पहले हम लोग असाध्य याद करते हैं। तो असाध्य याद करने के लिए याद करना है 530 33 12 याद कर लो, इसी पे रख दोगे। संधिगत में शुक्ला काली दृष्टि, संधिगत में शुक्ला काली दृष्टि वाला सांप बाहर से ले आया, तो संधिगत जब इसको रखोगे, क्या याद करना है, 530 33 12 याद करना है। तो देखो 5 आएगा संधि के नीचे, 3 आएगा वात के नीचे, 0 आएगा शुक्ला के नीचे, 33 3 और 3 ये इसके नीचे आएगा, ठीक है। और एक सर्वगत में, और ये इसके नीचे, ठीक है। मतलब तुम समझे, नहीं समझे तो टोटल कितने थे, संधिगत 9 थे, जिसमें से 533 530 33 और 12 याद करना है, ठीक है। तो इसमें से क्या हो गया, 5 जो है साध्य हो गया, अरे असाध्य हो गया, सर्वगत में 3 असाध्य हो गया, 0 मतलब शुक्लगत में कोई असाध्य नहीं है, और कृष्णगत और दृष्टिगत में 3 असाध्य हैं, सर्वगत में 1 है और बाह्यगत में 2 है, ठीक है। 530 33 12 याद कर लो। अब तुम्हें याप पे क्या याद करना है, तो केवल इसमें बड़ा सिंपल है, वर्तमगत जो है वो, वर्तमगत में एक ही याप्य है, वो है कौन, पक्षमकोप, और 6 याप्य होते हैं दृष्टिगत में, तो 6 और 7 टोटल संख्या तो वही रहेगा, बस डिवीजन किसमें कौन गया, बाकी इन सब में सब 0 0 है, ठीक है। और इसमें से इसको घटा दोगे, निकल आएगा ये वाला, को जोड़ के घटा दोगे, ये वाला निकल आएगा साध्य वाला, उसी तरह से ये, तो ये दोषानुसार वाला हो गया, 10 13 16 25 2, ठीक। और असाध्य 442 421 4, सब एक एक है, घटा दोगे असाध्य आ जाए, काली दृष्टि वाला सब बाहर से ले, पक्षकोप है, 6 कांचे आती है किसमें, दृष्टि में, बाकी सब 0, और उन दोनों को घटा दोगे तो साध्य, ठीक है, दृष्टि से। अभी केवल इतना याद रखो, इसमें भेद जो होते हैं 5 होते हैं। अब कौन कौन से भेद हैं ये मैं तुम्हें जब पूरा पढ़ाऊंगा खुद ही याद, वैसे खाली रखा जाता है केवल संख्या वाला, लेकिन
तो ये तुम्हें कुछ दिन के बाद में ये पूरा याद हो जाएगा। आ रहा हूँ, जो पहली बार पढ़ रहे हो तो बार याद कर लो। लच्छवे 9, 11, 15। 9 होते हैं, 6 15 होते हैं, ठीक है। अस या आपके साथ हैं वही पचमढ़ों पर वो हो गया, असाध्य सत्य होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का जो डिवीजन है। अभी तुम्हें नाम नहीं याद हुआ होगा तो याद कर। हम लोग संधिगत पढ़ ही ले। ऐसा क्या पूरा पढ़ लेंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक में है, वहां तक में कोई कंफ्यूजन किसी को। एक मिनट। बॉस आवाज ना आ रही, आप म्यूट हैं। बॉस माइक ऑन कर लीजिए अपना। बहुत देरी में बताया यार। मैं तो काफी देर से बोल रहा हूँ बॉस। अच्छा, इसी में एनर्जी लेने के लिए थोड़ा सा कुछ मैं सोचा, खा नहीं थक गया था, खा के आज पढ़ा दूं मित्र लोग हैं कम से कम।
तो मैं खाने के चक्कर में फिर माइक ओपन करना ही भूल गया। हेलो, ठीक है। हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। अभी जो हम लोगों ने कोड अभी याद किया ना, ठीक है, उसी की पढ़ेंगे। तो सबसे पहले संधि। संधि मतलब संधिगत रोग। हम लोगों ने पढ़ा कि संधिगत रोग 9 होते। असाध्य के लिए क्या याद किया था? 505 किस में आएगा? संधिगत में आएगा। याप पे कितने हैं? पे कितने होते हैं? स्थान के हम लोगों ने पढ़ा वर्तमगत में केवल को कहाँ पे। तो इसमें क्या आएगा? इसमें तो साध्य कैसे पता चल जाएगा? देखो, सही होगा। 9 में से 5 घटाओगे तो 4 क्या मिल जाएगा हमें? साध्य। ठीक है, तो यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे। 4 7 को साध्य हैं। ठीक है, अब हम पहले याद करते हैं असाध्य। एक का नाम है अलजी और 4 क्या है? नेत्र स्राव। ठीक, अलजी में होता है दोष सन्निप। ठीक है, और 4 प्रकार के नेत्र स्राव कौन कौन से हैं? पित्तज है, वातज है। वातज नहीं है, इसलिए इसमें वेदना नहीं होता है। रुग विहीनात लिखा है ना, कनिनात। नाथ संधि के पास में रुग विहीन नेत्र स्राव होता है। वो 4 प्रकार का होता है, पित्तज, कफज, रक्तज और सन्निपातज। वातज नहीं होता, ध्यान रखना। तो हमें देखो अब 76 में से 5 की जानकारी मिल गई। 76 पूरी आंख की बीमारियां थी, उनमें से हम लोगों ने 9 को अलग किया कि संधिगत में कितनी? 9। अब 9 में से 5 को हमने किया। एक होता है अलजी जिसमें होता है 2 सन्निपात और 4 प्रकार के नेत्र स्राव। ये सभी क्या है? असाध्य हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ। जो तो हो ही नहीं कोई। इसमें 4 परवड़ी र आ रहा है, तो इसमें रक्तज होता है। दूसरा होता है पुयालस, इसमें सन्निपात। उपना और क्रीमी ग्रंथि ये दोनों ही कफज होते हैं और इन, ठीक है, इन दोनों में भेदन करते हैं। ये 9 को ऐसे ही देखो। 9 में क्या है? 5 असाध्य है, एक अलजी जो है वो सन्निपात होता है, नित्य स्राव, ये भी असाध्य होते हैं। ये 5 हो गए। 4 जो साध्य है, एक है परवड़ी। परवड़ी में रक्तज होता है और इसमें कुछ आउटग्रोथ टाइप का होता है, उसको छेदन करते हैं, मतलब काट। इसमें क्या है? सन्निपात होता है और ये भेदन होता है। दो की चिकित्सा भी भेदन होता है। अब जो हम 5 चीजों थे, चल गया। जैसे कोई पूछे परवड़ी के कुछ बताइए, तो तुम क्या कहोगे? परवड़ी एक संधिगत व्याधि है। ठीक है, दूसरा क्या बताओगे? इसमें दोष क्या है? रक्तज है। बताओगे ये साध्य। क्या बताओगे? इसकी चिकित्सा क्या है? छेदन। और 5वां क्या है इसका लक्षण? अब देखो, परवड़ी ताम्रा, ताम्र कलर की। तन्वी मतलब छोटी। दाह शूलोत्पन्न रक्ता गया परवड़ी वृत्त शोभा। ठीक है, अभी बुक से पढ़ाऊंगा तो और क्लियर होगा। ये 5वीं चीज हो गया। मैं बता कि किसी हर बीमारी में कठिन लग रहा होगा। अब देखो सरल हुआ कुछ, समझ में आया कि? उसी तरह से तुमसे पुयालस के बारे में पूछा जाए तो क्या बताओगे? जैसे मान लो यहाँ पे नहीं था पुयालस से कोई क्वेश्चन, ठीक है, तो पुयालस कहाँ की बीमारी है? तो तुम तुरंत याद कर, स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, संधिगत से। ठीक है, संधिगत 9 बीमारियां होती हैं, 5 और 4 साध्य। 5 असाध्य कौन कौन सी है? तो तुरंत तुम्हें एक अलजी था जिसमें सन्निपात था और 4 नेत्र स्राव थे।
चार परवड़ी था, पुयालस था, उपनाव और कृमि ग्रंथि। पुयालस संपातस था, उपनाव और कृमि ग्रंथि ठीक। परवड़ी में छेदन करते थे, पुयालस में क्या करते थे और उपनाव और कृमि ग्रंथि में भेदन करते थे। वो तुरंत याद आ गया था, ये तो संधिगत वाले में आ गया है ये तो हम तुरंत सन्निपात है और साध्य है और क्या है ये, इसके बारे में और तुम्हें क्या वेधन कर। पांचवा चीज इसका क्या है, लक्षण। लक्षण अभी हम लोग याद कर लेंगे, बस हो जाए। ही किसी आंख की बीमारी के लिए ये 5 चीजें हमें याद रखनी है बस। ही यूजी पीजी सब में आया समझ में। अब आ जाओ एक एक बीमारी के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखो अब उनके लक्षण लिखा गया, जो 5वां पॉइंट था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पुया के बारे में पढ़ेंगे। इसको बोला जाता है एक्यूट। इसमें कुछ नहीं, पुयालस मतलब पस निकलता है, पुआलस लिखा ना। और पस कैसा होगा तो लिखा गया पक को सोप होगा और उसमें से स्राव पूयम, किसी को पकड़ लो, सांद्र पूयम। सांद्र मतलब पस निकलता है, इतना ही याद करना है। वैसे मैं आऊंगा। नेक्स्ट आ जाओ, दूसरा क्या है, परवड़ी का नाम आए तुम्हें तुरंत याद होना चाहिए। अच्छा ये और इसमें छेदन करते थे, और ये क्या है, साध्य है। ये 4 चीजें तो हमें पता हो गई। ये 5वां क्या लिखा गया है, ताम्र कलर की छोटी सूल से उत्पन्न रक्त वर्ण की वृत्ताकार जो सोप होता है बड़ी कहलाता है, ठीक। अलजी क्या था, ये तो असाध्य। दो क्या था, सन्निपात, ये असाध्य था, ठीक है। अब ये क्या है, तो ये लिखा ये जो वृत्त, यही अक्षर ये होगा। केवल इसमें क्या होगा, जो ये तन्वी लिखा हुआ है, पतली पतली अलजी से, और ये अलजी है, ठीक। इसमें दोष क्या था, सन्निपात था, ठीक। बस याद हो जाएगा। साध्य है तो इसकी चिकित्सा नहीं बताई जाएगी। उपना कई बार आ चुका है। ग्रंथि पाक, ग्रंथि न अल्पो मतलब ग्रंथि की बड़ी ग्रंथि होती है, मतलब के स्थान पर अब पेन नहीं होता है। खुजली ज्यादा होगा लेकिन पेन नहीं होता है। अष्टांग हृदय ने इसका लक्षण बोला है, क्षार बुद्बुद्वोपमम, ठीक। ये भी पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट होता है ये आंखों में। आगे देखो इसमें क्या लिखा गया है, क्रीमी ग्रंथि वर्तम पक्षमस कंडु कुरिया क्रीमी। इसका सबसे इंपॉर्टेंट चरंतो अंतर्नयन, मतलब आंखों को ही खाया जाता है, यही इंपॉर्टेंट है। बाकी एक क्वेश्चन संधियों के बीच है, तो याद कर लो। पक्ष्म, वर्तम और पक्ष्म के बीच में ये क्रीमी ग्रंथि होता है। डल्लड़ योग रत्नाकर इन लोगों ने ही बोला है, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट है, जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये नोट्स तुम लोग पढ़ लो तो 90 सारा काम, ठीक है। 4 प्रकार के स्राव बताए गए, पित्त स्राव, रक्त और जल स्राव। पित्त स्राव जो होता है नैक रूप, मतलब अनेक रूप वाला होता है। श्लेष्मस है तो कफत सफेद होगा। रक्तज वाला, पित्त स्राव वाला जल आभा में जल, ठीक है।